चलिए आज देखते हैं हम लोग खपत पर आधारित क्वेश्चन। अब अगर मैं ये कहूँ खपत पर कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ध्यान दें x इंटू वाई बराबर, अगर इसके प्रोडक्ट को मैं कहूँ कि ये कांस्टेंट है, अगर इसका प्रोडक्ट अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब ये दो प्रोडक्ट, दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल सा उदाहरण उठाया जाए, अगर डिस्टेंस की बात करें तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। तो देखें दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब अगर दूरी की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, मान लो अब ये कोचिंग है, इधर देखो ये कोचिंग है और ये आपका रूम है, और आप कोचिंग के लिए रूम से चलते हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ तक आने में 15 मिनट टाइम लगता है, और ये कब, जब आप साइकिल से आते हो तब। अगर आप किसी दिन बाइक से आ गए, बाइक से यहाँ तक आ पाए और आपको आने में यहाँ पर टाइम लगा 8 मिनट, तो ये जो कंडीशन है कि जब आप साइकिल से आते हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट का लग रहा है, लेकिन आप पैदल आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट का लग रहा है। ये जो कंडीशन हो रही है तो ये दूरी क्या है, हमारी कांस्टेंट हो गई। ये दूरी तो कहीं कम ना, भाई आपका रूम या कोचिंग, इसके बीच की दूरी ना तो कम होनी है ना तो ज़्यादा होनी है। तो ये तो दूरी क्या हो गई, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो क्या होगा, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या स्पीड कम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। साइकिल से अगर हम आते हैं तो क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। अगर बात करें बाइक की तो बाइक क्या होगी, स्पीड इसकी ज़्यादा होगी तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हो कि अगर दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो भी है, अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर ये कहें कि अगर इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, इसका समय इसका बढ़ जाएगा। या फिर इसी को और दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हो। दूसरा उदाहरण आप ये कह सकते हो कि अगर बात करें मूल्य खपत खर्च की, तो खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। अगर खर्च की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए तो मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मूल्य कम होगा तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को और दूसरा उदाहरण भी आप रख सकते हो। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखा जाए अगर आयत के क्षेत्रफल की वैल्यू अगर कांस्टेंट करते हो तो लंबाई बढ़ जाएगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या लंबाई कम होगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं जरा इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 25%। अब ध्यान दें, पहले तो चलिए मैं इसको बेसिक पर बता रहा हूँ। पहले इसको बेसिक पर देखा जाए कैसे होगा क्वेश्चन। तो मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। अब मैंने मान लिया मूल्य कितना है, 100 है, इसकी खपत कितनी है, 100 है, तो खर्च कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। ये हटा दो यहाँ से। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के, रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने समझने के लिए। अब इसने बताया कि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। मूल्य कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया। तो भाई पहले 100 था, 25 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 125 हो गया।
अब हमें नहीं पता खपत में कितना कमी करनी होगी, तो अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x, तो मैंने x मान लिया बराबर ये क्या है, अब ये खर्च की वैल्यू कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसका मतलब जो खर्च पहले था वही खर्च क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो भाई खर्च कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब चलो भाई, जब ये इंटू ये बराबर इसके, तो इसका मतलब ये बराबर भी इसके होगा, तो ये हो गया। तो x बराबर आप रख सकते हो इस, अब डायरेक्ट लिख दो इसको 10,000 बटा 125। अब काट सकते हो, चाहे तो 25 से काटो, चाहे डायरेक्ट काट दो इसको। देखो मैं 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटते हैं 5 8 40, मतलब x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगी, 80 आ गई। अब देखो भाई, पहले खपत कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 80 हो गई। तो कितना कम हुई, तो यहाँ पर लिख सकते हो खपत में कमी बराबर, तो पहले 100 थी अब हो गई 80, तो कितना हो जाएगी भाई, 20% हो गई। तो प्रतिशत, सॉरी, अब इसको आप डायरेक्ट परसेंट पर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप बेस पर क्या रहेगा, 100 रहेगा, तो आप नहीं है तो लिख लो प्रतिशत कमी बराबर। तो यहाँ देखते हैं प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 20, किसके अगेंस्ट पर, 100 के अगेंस्ट पर, गुणा 100, कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा आपका 20%। ये तो था आपके बेसिक से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हम इसको इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग लगाएं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब बता रहा है कि 25% वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है। तो 25% मूल्य बढ़ा और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। यह बात सबको समझ में आ रही, कैसे आए 1/4, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 25% हटाएंगे बटा 100, 25 सेकंड में 25, 25 चौको 100, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि हुई है, तो बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब वृद्धि होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 4 था, ये हमारा बेस है, ये हमारी प्रारंभिक कीमत होती है, और ये क्या होती है, या तो ये वृद्धि की बात होती है या तो कमी की होती है, और इसमें वृद्धि हुई है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलो भाई वही सारी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया भाई मूल्य, ये मैंने लिख दिया खपत। अब देखा जाए मूल्य पहले कितना था, 4 था, तो मैंने 4 लिखा पहले, और मूल्य क्या हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो 4 से 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। अब ये बात मैं बता चुका हूँ कि जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर मूल्य बढ़ा तो खपत कम, अगर मूल्य घटेगा तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 से घटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखा जाए पहले खपत 5 थी, अब खपत कितनी हो गई, 4। अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो इसको आप देखो, मूल्य गुणा खपत बराबर किसके हो जाएगा, खर्च के। तो खर्च चेक कर सकते हो, 5 गुणा 4 करोगे 20 आ जाएगा, इधर गुणा करो 5 गुणा 4 बराबर 20, तो 20 यहाँ पर भी पहले भी था और 20 अब भी है, मतलब खर्च की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर पहले 5 खपत थी, अब कितना हो गई है, 4। कितना यूनिट कम हुई है, 1 यूनिट खपत हमारी क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आ रही, कितना कम हुई है, 1 यूनिट। तो यही वैल्यू हमको देखना किसमें, हमको बताना है कितना परसेंट कम हुई है। तो अब इसको हटा सकते हो आप, सीधा लिख दो 1, और 1 बटा किसके अगेंस्ट पर, सदैव प्रारंभ वाले के, बटा 5 गुणा 100। अब काट दो इसको, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब आ जाएगी 20%। और ये कम हुई है तो आप इसको किस से डिनोट कर सकते हो, इस तरह माइनस से, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें कि ये कमी है कि वृद्धि। अगर ये प्लस की वैल्यू आएगी तो वृद्धि हो जाएगी, माइनस की आएगी तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4, वृद्धि हो रही तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस की। तो अब देखें मूल्य की बात करें तो मूल्य कितना है, 4 है,
पहले हमारा मूल्य कितना था 4, यहाँ वृद्धि हो गई कितने की, 1 की वृद्धि हुई, तो 1 जोड़ दिए कितना हो गया, 5 हो गया। अब खपत की बात करें तो खपत क्या होगा, मूल्य का उल्टा हो जाएगा। तो ये मैंने रिवर्स, ऐसे रिवर्स करेंगे तो ये 5 की वैल्यू इधर, ये 4 हो गई। तो पहले कितना यूनिट खर्च था, हमारी खपत थी हमारी 5, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। कितना कम हुई, 1 कम हो गई। अब 1 कम हुई है तो किसके अगेंस्ट पर कम हुई है, 5 के अगेंस्ट पर कम है, तो बटा 5 गुणा 100 से कर दो, काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 20%। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था कि यहाँ पर कोई ऐसा परसेंट नहीं था कि जिस पर हमें कोई दिक्कत हो। इस पर हम लोग करते क्या है, ट्रिक भी लगा देते हैं। ट्रिक लगाने में होता क्या है, बिल्कुल डायरेक्टली हम बहुत खुश हो जाते हैं। भाई ट्रिक अगर आप लगाना चाह रहे हो तो भाई प्रतिशत कम ही बराबर लिखते हैं भाई x गुणा 100 बटा 100 प्लस x। अब देखा जाए भाई तब ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 100 बटा 125। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 पचे 25, 5 चौको 20%। ये अगर मैं इसको लगा रहा हूँ या आप भी लगा रहे हो तो आप बड़ा खुश हो जाते हो कि अरे हमने ट्रिक लगा ली, क्वेश्चन हमारा तुरंत आ गया। इससे तो बहुत बढ़िया है कि इसमें हमने तुरंत कर लिया। भाई बिल्कुल नो डाउट बढ़िया है, लेकिन आप सोचो अगर ये परसेंट की वैल्यू ये अगर ये थोड़ा से चेंज हो जाए तो क्या आप इस वाले पर इतना जल्दी कर पाओगे। चल देखते हैं कैसे करते, अगले में आप उसको ट्रिक पर करिएगा अपने घर पे, लेकिन यहाँ पर करना कैसे है, मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब क्वेश्चन अगला करेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करें तो जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब देखते हैं इसको, मैं डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन पे बता रहा हूँ। बेसिक आप देख चुके हो, उस पर आप ट्राई कर सकते हो कि उस तरह में क्वेश्चन आपको अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो कितना टाइम लेगा, या इसको फ्रैक्शन से कर रहे हो तो कितना टाइम लेगा। आप इसको अगर ट्रिकी अप्रोच से करना चाह रहे हो तो उससे देख आप ट्राई कर सकते हो कि उसमें कितना टाइम लगेगा। आप वैल्यूएशन करना ये आपका काम है, और आपको एग्जाम में ये नहीं दिखाना है कि आपको क्वेश्चन मुझे बेसिक से आ रहा है, मैं इतनी तरह से कर पा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन कितना जल्दी आप आसानी से कर पा रहे हो। जिस पर आपका कैलकुलेशन नहीं होगा तो आपकी स्पीड होगी, और जब कैलकुलेशन होगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखते हैं इसको 12.5%। अब यहाँ पर दिया है 12.5%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये मैंने कहा था भाई, इसको आप पहले वाले वीडियो में, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो ये पहले वाले वीडियो में बेसिक वाले पर मिलेगा। तो इसको कैसे करना है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/8, और कह रहा मूल्य में वृद्धि हो जा रही, मतलब क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो मैंने लिख दिया भाई, ये इधर मैंने प्राइस लिख दिया या मूल्य, जो भी आप लिखना चाहो, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। ये मूल्य हो गया, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखा जाए मूल्य की बात है, पहले मूल्य कितना था हमारा 8, अब कितना हो गया, ये बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अगर मैं बात करूं खपत की, कंजप्शन, या फिर मैं बात कहूं कि इसके क्वांटिटी की, तो फिर देखा जाए ये क्या हो जाएगा, जब मूल्य बढ़ा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिवर्स कर दो इसको, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 8। अब देखो भाई ये कितना कम है कि ज़्यादा है, पहले 9 था अब 8 है, तो भाई जाहिर सी बात है कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हुई। 1 की कमी हुई तो देख लो कितना परसेंट है, बटा 9। अब 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं याद है तो चलो भाई फिर गुणा करते हैं। गुणा 100 करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 11 सही 1/9%, या इसी को आप 11.11% भी बोल सकते हो। तो देखें इस पर कितना इजीली हो गया। अगर क्वेश्चन को हम इसको बेसिक से करते या ट्रिकी अप्रोच पे जाते तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या होता, थोड़ा सा हमारा टाइम लेता। चलिए तो इसी पर फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब देखते हैं भाई 16 सही 2/3%,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। यह भाई इसको याद करना पड़ेगा आपको, कुछ बेसिक वाले याद कर लो, बाकी तो आप जब धीरे धीरे क्वेश्चन आप लगाओगे तो प्रैक्टिस में आ जाओगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। अब देखा जाए ये भी वृद्धि हुई है, तो पहले हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है, पहले तो 6 थी, इधर लिख दो मूल्य। अब ये पहले 6 थी, बढ़ गई, कितना हो गई भाई 7 हो गई। अब खपत की अगर बात करी जाए तो खपत इसका उल्टा हो जाएगी क्योंकि मूल्य बढ़ा है, तो ये हो जाएगी 7 से 6। अब देखा जाए भाई कम हुआ कि ज़्यादा, पहले 7 था, अब खपत कितनी है 6, कितना कम हो गई 1 कम हो गई, तो 1/7 गुणा 100। अब 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये माइनस है तो कमी, प्लस होगा तो वृद्धि हो जाएगी। अब हो जाएगा ये। अब चलो कुछ देखते हैं माइनस वाले क्वेश्चन, मतलब कमी के भी देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब अब देखा जाए यहाँ पर अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो वृद्धि वाले थे, अब इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर उसके मूल्य में कमी कर दिया जाए तो खपत क्या हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात हमको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसके खर्च की वैल्यू क्या कर दी गई है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं भाई 37.5%, 37.5%। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अभी आपको मैंने बताया था 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब इसके अगेंस्ट पर मैं देखता हूँ मेरी वैल्यू कितनी है 37.5% है, इसका ये कितना गुना है भाई 3 गुना है, तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगी 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/8 हो जाएगी। तो अब देखा जाए ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/8। अब ये कह रहा है कमी की गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कमी होगा तो माइनस। अब देखते हैं पहले कीमत कितनी थी 8 थी, और 3 रुपया या 3 यूनिट उसकी वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, तो कितना हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी। अब ये वैल्यू हो गई 5। अब मूल्य अगर घटा है तो इसका मतलब खपत बढ़ेगी हमारी, तो इसका उल्टा हो जाएगी, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो भाई, अब पहले थी हमारी खपत 5 यूनिट, आज कितनी हो गई है 8 यूनिट, तो बढ़ गई या कम हो गई, तो इस बार वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हो गई 3 की, तो भाई 3 की वृद्धि हुई किसके अगेंस्ट पर 5 के, गुणा 100। अब काट दो, 5 दूना 10, 20 23 60%, ये 60% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ साइन किसका है प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगी 60% वृद्धि आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.33% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखा जाए इस बार जो परसेंट की वैल्यू है 33.33% है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3, कम हो जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं प्रारंभिक कीमत कितनी है 3 है, पहले 3 थी, अब कितना हो गया भाई 1 कम हो गई, मतलब कितना हो गया 2 हो गया। अब देखा जाए अब ये मूल्य कम हुआ है तो जाहिर सी बात है खपत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो बढ़ा दो भाई, ये 2 से कितना हो जाएगी 3, कितना यूनिट बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट किसके अगेंस्ट पर 2 के अगेंस्ट पर, गुणा 100। काट दो भाई, कितना आ जाएगा 50%, 50% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये तो थे बिल्कुल इजीली क्वेश्चन, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया गया चीज़ों को, बस मैंने आपको बताया कि इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत उसका अपोजिट कर दिया हमने भाई कम कर दिया, अगर मूल्य कम होगा तो खपत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ये क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि खर्च की वैल्यू क्या थी कांस्टेंट थी। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर ये रुपया या परसेंट दे के रुपया दे दिया जाए और प्रतिशत ना दिया जाए तो वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखते हैं कुछ। अगर इसको जरा से चेंज करके मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा से चेंज है इससे, अब उसको कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है,
यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया रही हो तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सेम यही है, बस चीज़ें हैं क्या, बस थोड़ा से पूछने का क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है उसका तरीका थोड़ा से क्या है, चेंज है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन बता रहा है तो इस पर मूल्य की अगर मैं बात करूं तो मूल्य इसने बता दिया है कि इसका जो मूल्य है टिकट का प्रारंभिक कीमत वो कितनी है, 120 रुपया है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखते हैं 120 रुपया इसकी प्रारंभिक कीमत है और क्वेश्चन कह रहा है कितना बढ़ा दिया गया है, 15 रुपया इसकी कीमत बढ़ा दी गई। चलो भाई 15 रुपया इसकी कीमत बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, 135 हो गया। अब देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है कि मूल्य बढ़ेगा तो भाई दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं उसके इनकम की बात करूं तो सिनेमा घर की जो इनकम होगी, आय होगी, वो कैसे होगी भाई, जो टिकट का मूल्य होगा और जितने दर्शक देखेंगे, अगर इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, उस सिनेमा घर के मालिक की आय आ जाएगी। तो अब यही चीज़ है कि मूल्य क्या था, पहले 120, 15 बढ़ गया तो कितना हो गया, 135 हो गया। अब देखा जाए अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो चीज़ें काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन आएगा मेरा। तो यहीं पर ये तो मैंने रेशियो पर बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हो। तो भाई कितने से काट दिया जाए, 15 से अगर टेबल आपको याद है तो आप काट सकते हो। 15 8 120, 15 9 135। अब रेशियो मेरे पास बन गया, कितना हो गया है, 8:9 का। अब देखा जाए अगर मैं बात दर्शक की करूं या नंबर ऑफ विजिटर्स की बात करूं तो ये दर्शक क्या हो जाएंगे भाई, इसका रिवर्स हो जाएंगे, मतलब 9 से क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखा जाए भाई यहाँ पर पहले लोग 9 लोग देख रहे थे, कब, 9 यूनिट कब दर्शक थे, जब इसकी कीमत 120 थी। अब ध्यान दो, जब इसकी प्राइस बढ़ी, कीमत, टिकट की कीमत बढ़ गई तो कितने लोग देखने जाना शुरू कर दिए, 8 लोग। अब अगर इनका आप गुणा करोगे तो भाई इनका जो खर्च है, जो इनकी इनकम है, वो दोनों क्या होंगी, सेम होगी, वो कांस्टेंट होगी, तभी ये रिवर्स हुआ है। अब देखा जाए यहाँ पर कितना कम हो गया, 1 यूनिट कम हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, मतलब 1 यूनिट कम हो रहा है। और इनके दर्शकों की जो संख्या है वो कितना कम हो जा रही है, 50 कम हो जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मुझे याद नहीं, शायद मुझे लगता है मैं दर्शकों की संख्या में वृद्धि बोल दिया था, क्या डाउट में हूँ मैं, देख लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दर्शकों की संख्या में कितनी कमी हो जा रही है, 50 की। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है कितना है, 50 है। तो अब देखा जाए भाई हमको चाहिए क्या कि प्रारंभ में कितने दर्शक थे, तो प्रारंभ में कितने दर्शक थे, मतलब कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएंगे। तो भाई गुणा कर दो 9 से, 9 पने 45, मतलब कितना हो जाएंगे, 450 दर्शक। और अगर आप करंट का देखना चाह रहे हो कि अभी कितने दर्शक है, तो 8 पर गुणा कर दो, 5 8 40, मतलब कितना हो जाएगा, 400 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो यूनिट आपको देखनी है ये पहले का है और ये क्या है, अभी का है, मतलब ये फाइनली है। चलो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंपनी में लॉकडाउन की वजह से 20% कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की कार्यसीमा को 2 घंटा बढ़ा दिया जाता है ताकि उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े। तो बताना है कि कर्मचारियों की प्रारंभिक कार्यसीमा क्या थी, मतलब कि प्रारंभ में प्रत्येक कर्मचारी कितने घंटे काम कर रहा था। अब देखा जाए, अब यहाँ पर बता रहे कि 20% कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब ये, और ये निकाल दिया गया, मतलब क्या हो जाएगा भाई, कमी हो जा रही है, मतलब ये कम हो गई संख्या। पहले संख्या कितनी थी, 5, अब कितना हो जा रहे, 4। ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात है। अब देखा जाए भाई, अब इनके अगर बात करें इनके आवर्स की, ये कितना घंटा काम कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जा रहा है, क्योंकि उसके क्या है
कि जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब उत्पादन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब कांस्टेंट होगी तो भाई जाहिर सी बात है इसको रिवर्स कर देते हैं। अब ये रिवर्स हो गया, 4 से क्या हो गया 5। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है हमारा, 1 बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ा है और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना बता रहे क्वेश्चन कि बता रहे 2 घंटा बढ़ा दिया जा रहा है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 2 घंटा, तो हमें प्रारंभ में वो कितना घंटा काम कर रहा था, तो गुणा कर देते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8 घंटा आ जाएगा। या आप देखना चाह रहे हो कि अभी वो कितना घंटा काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 घंटे। तो पहले 8 घंटा कर रहा था, 2 घंटा बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। ये तो था आपका बिल्कुल खपत का फर्स्ट टाइप आप कह सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी, एक चीज़ बढ़ रही थी तो दूसरी चीज़ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही थी, या पहली कम हो रही थी दूसरी चीज़ क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही है। ये हुआ कब, जब उसके खर्च की वैल्यू क्या कर दे रहे थे हम, कांस्टेंट। चलिए देखते हैं इस पर पहला क्वेश्चन। इसका सेकंड टाइप आप बोल सकते हो, खपत का ये सेकंड टाइप है। अब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए तो उसके खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले तो बेसिक से देखा जाए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले बेसिक पर देखते हैं। मैंने लिख दिया मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। अब मूल्य मैंने वही 100 गुणा 100 बराबर खर्च हो गया 10,000। अब कह रहा मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% बढ़ा दिया गया और कह रहा है कि खपत को कितना कम कर दिया जाए, 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब गुणा कर लेते हैं, 12 9 100 वाट, मतलब हो जाएगा ये 10,800। अब देखा जाए भाई पहले हमारा खर्च था 10,000 और अब कितना हो गया 10,800 हो गया है। तो अब देखते हैं भाई कितने की कमी हुई या कितने की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना कम हो जा रहा है भाई, 800 कम हो जा रहा है। ये जो 800 कम हुआ है किसके अगेंस्ट पर हुआ है, 10,000 के अगेंस्ट पर हुआ है। आप इसके जीरो भी कैंसिल आउट कर सकते थे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसको, 800 बटा प्रारंभ में कितना था 10,000 गुणा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब आ जाएगा 8%। 8% क्या हो जाएगी भाई, ये कमी हो जाएगी। 12 9 100, सॉरी कमी नहीं होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि होगी। ये 8% आपका आंसर आ जाएगा, जो काहे की हो जाएगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 12 9 100 वाट कितना बढ़ जाएगा 800 बढ़ा। तो 800 किसके अगेंस्ट पर बढ़ा है, 10,000 के अगेंस्ट पर बढ़ा है। तो अब देख लो इसको कंपेयर करा देंगे, जब परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे, काट दीजिए जीरो, कितना आ जाएगा 8% आंसर आ गया। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो देखा जाए भाई इसको नेक्स्ट मेथड से कैसे करेंगे। अब पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, वृद्धि हो रही है मतलब क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट में देखते हैं, फिर बता रहे खपत क्या है 10% कम हो जा रही, मतलब 10% का मतलब हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कम है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट हमारा, मूल्य गुणा खपत, ये हो गया I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखते हैं भाई मूल्य पहले कितना था 5 और अब कितना 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं खपत कितनी थी पहले 10, 1 कम हो गई तो कितना हो जाएगा 9। और ये बात आपको पता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। तो देखते हैं भाई खर्च क्या हो जाएगा। तो खर्च की अगर बात करें तो भाई आप भी वही काम कर दो, यहाँ पर भी मूल्य आपको पता है 5, खपत कितनी है 10, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 9 गुणा 6 हो जाएगा 54। अब देखा जाए पहले 50 खर्च था, अब कितना हो गया 54 हो गया। तो बताओ भाई पहले से खर्च आपका बढ़ा कि कम हुआ, तो बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया 4 यूनिट बढ़ गया। तो ये 4 बढ़ा है किसके अगेंस्ट पर, 50 के अगेंस्ट पर। परसेंट बनाना है, गुणा 100 कर दो भाई, 50 दूना 100, 4 दूना 8% वृद्धि, ये आपका आ जाएगा 8% वृद्धि। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको आप ट्रिक से भी, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को जरा से ट्रिक से भी आप देख सकते हो। तो आप ट्रिक यही लगाते हो, x + y गुणा
x इंटू वाई बटा 100। अब आप रख दो, इस पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये कब बढ़िया है, ये ट्रिक कब सही काम करेगी, जब जो परसेंट की वैल्यू है जब वो इजीली दी जाएगी, तब तो ये ट्रिक बिल्कुल इजीली काम करेगी। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं सही बटा वाली भिन्न आ जाएगी या डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी परसेंट की, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगी। काम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं हल होगा, मतलब क्वेश्चन हल तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। और जो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हम इसको बहुत सारा इसको टाइम देने की ज़रूरत है हमको। तो देखते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से कैसे कर सकते हैं हम लोग, जरा से क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 33.33% की वृद्धि हो जाने से एक वस्तु की खपत 12.5% कम हो जाती है, तो उसके खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखा जाए, इसने बताया है 33.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूँ होती है 1/3। अब देखा जाए ये वृद्धि हुई है मतलब क्या हो जाएगा प्लस, फिर दिया है 12.5%, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो देखते हैं भाई, ये 3 था, ये मूल्य है और ये आपका खपत हो गया। ये 3 यूनिट ये बढ़ गए, कितना हो जाएगा 4। अब ये 8 था और एक कम हो जाएगा, कितना हो गया 7। अब गुणा कर दो भाई, खर्च आपको पता चल जाए। ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं, मुझे आपको बताना है तो मैं लिख रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट से फ्रैक्शन लिखें। गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24, इसका गुणा करेंगे 7 चौको 28। देखें भाई कितना यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ा। 4 बढ़ा किसके अगेंस्ट पर, 24 के अगेंस्ट पर, गुणा 100। 4 छंग 24, 2 से काटो 3, 2 से काटेंगे 50, 50/3 मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्या हो जाएगी ये भाई, वृद्धि होगी। 16 सही 2/3% वृद्धि आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको ट्रिकी अप्रोच से करते या बेसिक से करते तो आप इसको इतना इजीली नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू आपको दिक्कत करेगी वहाँ पर पुट करने में। ये वैल्यू आप अगर इसको पुट करोगे तो ये भी क्या करेगी, आपको दिक्कत करेगी। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। थोड़ा सा उस पर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन को ज़रा से चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पहले वाले से थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। मैं लिखकर चल रहा हूँ भाई, 20% कम की गई मतलब 1/5। फिर कह रहा है कि कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई भाई। फिर दोबारा क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई मतलब प्लस हो गई। फिर कह रहा है तो इस प्रकार परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, तो बताना है कि मूल संख्या क्या है। तो देखते हैं भाई, अब ये मैंने लिख दिया I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब ये पहले संख्या क्या कह रहा है कि 20% क्या कर दी गई, कम की गई। तो कम पहले 5 थी, एक कम हो गई तो कितना हो जाएगी भाई 4। अब कह रहा है जो कम की गई संख्या उसको क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। तो 20% बढ़ाएंगे मतलब अब ये क्या हो जाएगा भाई, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखा जाए तो कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जा रही है। तो अब देखा जाए भाई क्या है, 5 गुणा 5 25, 6 चौको 24। मतलब ये कि पहले जो संख्या थी वो कितनी थी 25 और अब कितनी हो जा रही है 24। तो कितना यूनिट कम हो रहा है भाई, 1 यूनिट कम हो जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू इसने बता दिया है कि ये कितनी है भाई, 20 कम हो जा रही है। तो कह रहा है प्रारंभिक संख्या मूल संख्या ये हमारी इनिशियल मतलब प्रारंभिक। अब देखते हैं ये कितना है भाई, तो गुणा कर दो पता चल जाएगा। 25 गुणा 20 मतलब हो गया 500। मतलब मूल संख्या हमारी कितनी थी, 500 थी। सबको समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ध्यान दो सब लोग। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कम किया गया है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। दोबारा कह रहा है कि कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि करना है। तो भाई 20% वृद्धि मतलब 1/5 वृद्धि हो गया तो प्लस हो गया। पहले 5 थी वैल्यू, 1 कम हो गई तो कितना हो गया 4। दोबारा क्या है, कह रहा है कि कम की गई संख्या को फिर बढ़ाना है 20% से। तो 1 जोड़ दीजिए भाई, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब देखा जाए भाई 5 गुणा 5 ये इनिशियल हमारी कितनी है 25 है। 6 गुणा 4 24, अभी फाइनली कितनी हो गई 24। 25 थी
कितना हो गई 24। कितने की कमी आई, 1 यूनिट की कमी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता रहा है कितनी कम हो जा रही है, 20 कम हो रही है। हमको चाहिए क्या, प्रारंभिक वैल्यू। प्रारंभिक में गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, जीरो बढ़ा देंगे मतलब 500। मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 50 थी। अगर आपको फाइनली चाहिए तो 24 दूना 48 मतलब 480। कितने की कमी हो जाएगी भाई, 20 की कमी हो जाएगी। देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर के टिकट की सीटों में 22.22% की वृद्धि हो गई। एक टिकट के मूल्य में भी 25% की कमी की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखा जाए भाई, सिनेमा घर की सीटों में 22.22% की वृद्धि। अब यहाँ पर दिया है 22.22%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता करना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/9 की परसेंट वैल्यू होगी 11.11%। अब देखा जाए ये कितना दिया गया है, ये इस वैल्यू का 2 गुना है, मतलब 22.22। तो इस वैल्यू का ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा भाई, 2/9। तो ये बात हमको पता चल गई कि ये कितना है, 2/9 है। अब कह रहा है कि मूल्य में क्या किया गया है भाई, ये वृद्धि की गई, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसने बताया टिकट का मूल्य भी कितना कम हो गया, 25% कम हो गया। तो 25% कम होने का मतलब हो जाएगा 1/4, और कम है मतलब माइनस। अब देखते हैं, ये I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखें भाई, ये क्या है, टिकट के मूल्य का मामला है, ये दर्शक है और ये मूल्य है। अगर इन दोनों का क्या करेंगे भाई, हम गुणा करेंगे। सीट इसमें दिया है, सीट नंबर ऑफ सीट की बात है, तो सीट में कौन बैठेगा भाई, दर्शक ही बैठेंगे। तो भाई ये हो गया हमारा, चाहे सीट लिखना चाहो सीट लिख दो, और दर्शक लिखना चाहो तो दर्शक लिख दो। तो मैंने लिख दिया विजिटर्स, और ये क्या है, उसकी प्राइस है। तो अब देखा जाए भाई, पहले था 9 और कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 11। अब ये कह रहा है कि प्राइस उसकी कम हो गई, कितना हो गई, पहले 4 थी, एक कम हो जाएगी तो 3 हो गई। अब देखें भाई, तो इसके कह रहा है कि टोटल इनकम ये क्या होगी, इसकी ये इनकम होगी, सिनेमा घर की इनकम आ जाएगी। तो 9 चौको 36 और ये हो जाएगा 11 33। पहले उसकी इनकम कितनी थी, 36 थी, और अब कितनी हो गई, 33 हो गई। भाई देखते हैं, बढ़ी की घट गई, तो घट गई, कितना घट गई, 3 घटी। तो 3 यूनिट कम हुई, किसके अगेंस्ट पर, 36 के, गुणा 100। 3 से काट दो भाई 12, 4 3, 4 से काटेंगे 25। अब भाई भाग दो, 3 8 24, 1 25, मतलब कितना हो जाएगी, 8 सही 1/3% क्या हो गई, उसकी इनकम कम हो जाएगी। अब देखते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।